राधे राधे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे जुपिटर रेट्रोगेट। जुपिटर को समझते हैं, जुपिटर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जुपिटर ज्ञान है। लाल किताब में इसे फादर की संज्ञा दी गई है। जुपिटर टीचर है। जुपिटर हायर एजुकेशन है। जुपिटर आपकी बैंकिंग है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपकी विजडम है, आपके जो लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनते हैं, आपका रिलीजन, आपका धर्म, आपके रिचुअल्स, ये सब जुपिटर है। इसीलिए कहा जाता है हॉरोस्कोप में जुपिटर इज स्ट्रांग, एवरीथिंग इज स्ट्रांग, क्योंकि आपके नॉलेज, आपका फादर, आपकी बैकिंग सपोर्ट, जिसके पास ज्ञान है ना वो भूखा नहीं मरता। बेसिकली बात, नॉलेज वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो जुपिटर वो ज्ञान है। मरकुरी इंटेलिजेंस है, जुपिटर ज्ञान है। दोनों में फर्क है। मरकुरी शॉर्ट टर्म है, जुपिटर लॉन्ग टर्म है। आपकी इंटेलिजेंस आज आपको, आपकी चालाकी आज आपको बचा लेगी, पर आपका ज्ञान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जुपिटर ये वो चीज है। बट जब जुपिटर रेट्रोगेट हो जाता है तो इन्हीं ये जो कारक तत्व हैं, हर प्लेनेट की ये बात है, वो अपने कारक तत्वों को लेकर या जिन हाउसेस को वो रूल करता है, उन हाउसेस के जो कारक तत्व लेकर कुछ वो ऑड हो जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, थोड़ा सा उसको काम करने का तरीका डिफरेंट होता है उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट हाउस में जुपिटर को रेट्रोगेट करते हैं। अब जुपिटर नॉलेज है, फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। जब फर्स्ट हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट होता है तो आप देखोगे कि ना ये सुबह उठेगा, इसे लगेगा ना कि यार मुझे कुछ नया सीखना है। ये इंस्टाग्राम रील चला रहा होगा, किसी को कोई ज्ञान देता हुआ देखेगा। जैसे लेट्स सपोज इसने इंस्टाग्राम रील उठाई, निम्नोलॉजी के वीडियो आ गया इसके सामने, यार मुझे निम्नोलॉजी सीखनी है। हु इज द बेस्ट निम्नोलॉजी टीचर इन दिस वर्ल्ड, फिर मेरा कोर्स सामने आ जाएगा इसके। ठीक है। फिर ये क्या करेगा, कोर्स में एनरोल करेगा। 2 4 दिन 5 दिन जैसे बीतेंगे, फिर क्या कहेगा, अरे यार नहीं है, नहीं करना, तो वापस फिर रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। इस तरह का इसका नेचर होता है कि ये जोश में आकर कुछ नया सीखना चाहता है, फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो या तो इनरोलमेंट वापस ले लेगा, नहीं पॉसिबल होगा तो कोर्स पूरा नहीं करेगा, छोड़ देगा उसे बीच में। इसका अपने टीचर के गुरु के प्रति ना इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा फेथ होता है कि टीचर, ये गुरु, ये मुझे जो सिखा रहा है ना, अच्छा सिखा रहा है, नॉलेजेबल है। पर धीरे 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 इसका फेथ डाउन होता चला जाता है, इसका इंटरेस्ट उस चीज में खो जाता है। ये जुपिटर रेट्रोगेट की किसी भी हाउस में कॉमन प्रॉब्लम, कि आप ना कोई चीज ना जोश में, एंथुजियाज्म में शुरू कर देते हो नॉलेज के पर्पज से कि मैं सीखूंगा, फिर मैं इसका फायदा उठाऊंगा, बट आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। कई केसेस में जुपिटर रेट्रोगेट ना, जैसे फिफ्थ हाउस में रेट्रोगेट होता है जुपिटर जब, तो ये क्या करते हैं, अपनी कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फोर्थ हाउस रेट्रो जुपिटर भी ऐसा करा सकता है कि आपने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करी, आपने कोर्सेज पूरे नहीं करे, आपने डिप्लोमा पूरे नहीं करे। अब जब ये सेकंड हाउस में होगा ना, तो सेकंड हाउस वाणी है आपकी, जुपिटर वहां रेट्रोगेट होता है ना, तो उसको बिना मांगे सलाह देने की आदत है। क्या आप उससे कुछ पूछ रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे हो, ये सलाह देगा। और जुपिटर टॉरस में भी बैठा है ना, तो भी यही काम करेगा कि बिना मांगे लोगों को एडवाइस करता है। लोग मांगे या ना मांगे, लोगों को करेक्ट करने की आदत होती है इसको, कि आप ये काम करें, आप करेक्ट हो जाएंगे। जुपिटर रेट्रोगेट सेकंड हाउस में बुक्स कलेक्ट करने का और किताबें कलेक्ट करने का इसको शौक होता है। अलग अलग पब्लिकेशंस के वियर्ड वियर्ड किताबें भी इसके पास हो सकती हैं, जैसे प्राचीन लाल किताब, प्राचीन रावण संहिता, इंद्रजाल। ये तो मैं चलो अपने प्रोफेशन का बता रहा हूँ, हो सकता है किसी और चीज में भी हो, तो वहां पर भी बुक्स कलेक्ट करने का शौक हो सकता है। रेट्रोगेट जुपिटर सेकेंड हाउस में है ना, तो आप देखोगे इसका जो पढ़ने का तरीका है, नॉलेज गेन करने का तरीका, वो भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अनोखा है, अलग तरह से चीजों को सीखने वाला है ये। लेकिन जुपिटर रेट्रोगेट सेकंड हाउस में ना धन देता है, पैसा देता है, और पैसा स्टडी फ्लो के साथ देता है, और आता रहता है पैसा बीच बीच में आपके पास। और आप मेक श्योर करते हो कि ये चीज होती रहे। कई बार तो वियर्ड तरीके से भी पैसा आपके पास आता है, मतलब डिविडेंड का पैसा ले रहे हो आप, जो कोई नहीं सोच सकता था, उस ऐसे सोर्सेस से आप इनकम कमा रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो। यहाँ पर जब खर्च की बात आएगी, पैसों को खर्च करने की बात आएगी ना, तो अननेसेसरी पैसा खर्च करेगा। जैसे बुक्स पे अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहा है, लाके इकट्ठा करके सजा दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है। कोर्सेज पे अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहा है, ज्ञान पे कर रहा है खर्च। बाद में उसको रियलाइज होता है यार कि मैं फालतू पैसा खर्च करता हूं, पर सुधरता नहीं है आदमी। जिद्दी है ना, जुपिटर रेट्रोगेट जिद्दी है, तो ये सुधरता नहीं है। सेकेंड हाउस आपका बैंक भी होता है, तो ऐसे लोग ना मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखने रखें, जस्ट टू टेक बैंकिंग सपोर्ट फ्रॉम
कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑफर अच्छा आ गया, यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑफर अच्छा आ गया है, यहाँ पे लोन का ऑफर अच्छा आ गया। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं। और फिर इनको रियलाइज होता है कि यार बैंक में पैसा रखने से कुछ पैसा तो आता नहीं है, इसको तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अब 10,000 रुपये मेंटेन करने हैं, तो मेंटेन करते रहते हैं बस, वो अपना जो बैंक की लिमिट होती है। लेकिन उसके बाद ये अ, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये भी देखा गया है ना कि आपका जो अकाउंट होता है ऐसे बैंक में हो सकता है जिसमें नॉर्मली लोग नहीं खोलते। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है अपना, नॉर्मली लोग नहीं खोलते, इतना लोगों को पता भी नहीं है कि एयरटेल बैंक चलाता है। पेटीएम में आपने खोल रखा है, ये थोड़ा अनयूजुअल है बेसिकली आज की दुनिया में। हो सकता है कि आप इतने हो जाओ कि आप फॉरेन कंट्री में अकाउंट खोल रहे हो, फॉरेन कंट्री के बैंक में। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये हो सकता है आप एनआरआई हो तो वहां पे खोले तो आप इंडिया आके अभी भी वाला अकाउंट आप चला रहे हो, ये भी पॉसिबल है। एंड अगर थर्ड हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट हो जाएगा तो आप पाओगे इसको कि अपने नेबर्स को लेकर ना पहले इसके मन में अच्छे विचार आते हैं। अपने पड़ोसी, या पड़ोसी जब मैं बोलूँ ना तो आपके जो कलीग्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं, इवन सिबलिंग्स भी इसमें काउंट हो जाएंगे क्योंकि थर्ड हाउस की बात हो रही है। आपको पहले अच्छे विचार आते हैं क्योंकि जुपिटर एक सात्विक प्लेनेट है कि अब मैं इनके साथ अच्छा करूंगा, इनको घुमाऊंगा फिराऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, इनको कुछ गिफ्ट दूंगा। फिर अचानक से मूड स्विंग होता है, छोड़ो यार ये इस लायक भी नहीं है, इतना भी नहीं करना है इनके लिए। इस तरह की चीज हो सकती है। यहाँ पर आप देखोगे कि थर्ड हाउस में जब जुपिटर रेट्रोगेट है तो फादर को शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, या आपको शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, आपको कफ का प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि थर्ड हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट नाइन्थ पे पड़ता है ना, तो फादर को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। इवन जुपिटर इज अ बीइंग अ फैटी प्लेनेट, फादर आपके ओबिसिटी के शिकार भी हो सकते हैं। ओबिसिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके फादर को, मोटे हो सकते हैं, थोड़ा देखने में मोटे लग सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ना वो किताबें जो इजिली अवेलेबल नहीं होती, धर्म से, धर्म की किताबें, रिलीजन की किताबें इसके बेडरूम में, इसके घर में आपको मिलेंगी। और ये उन किताबों को कभी कभी एक पन्ना दो पन्ना या देखना इसको पसंद आता है। ठीक है। इसकी कि घरों में, बेडरूम में धर्म की किताबें मिल जाती है और नहीं रखनी चाहिए। बेडरूम में आपको धार्मिक किताबें नहीं रखनी चाहिए। कोई भी धर्म हो आपका, कोई भी रिलीजन हो आपका, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। फोर्थ हाउस में जब जुपिटर को हम रेट्रोगेट करेंगे ना, तो चौथे घर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है क्योंकि ये नेचुरल कैंसर का साइन है। अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखोगे, यहाँ पे ये पीस ट्रैंक्विलिटी का हाउस है ना, कंफर्ट का हाउस है। आप इस चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हो, और आपका पीस पाने का तरीका थोड़ा वियर्ड होता है कि मैं 2 महीने काम करूंगा फिर गोवा की छुट्टी। ये एक अलग तरीका है आपका कि आप 2 महीने काम करोगे फिर आपको गोवा जाना ही जाना है। तो ये जुपिटर रेट्रोगेट में आप देखोगे कि पीस और कंफर्ट प्राप्त करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा कैजुअल है। तो कैजुअल नहीं कहूंगा, थोड़ा यूनिक है। इस तरह का आपका ये तरीका होता है। लॉन्ग टर्म रिलेटेड प्रॉपर्टी व्हीकल्स खरीदने के बारे में सोचते हैं, उन्हें प्रोक्योर करने के बारे में सोचते हैं। और अ, जैसे व्हीकल के मामले में भी आप देखोगे कि जुपिटर रेट्रोगेट है ना, तो ये ज्यादातर ड्यूरेबिलिटी पे फोकस करेंगे, इंस्पाइट ऑफ उसके फैशन, वो कितनी फैशनेबल कार है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे। जुपिटर फोर्थ हाउस में मदर को ओबीस बना सकता है, या मदर को फैट की प्रॉब्लम दे सकता है, मदर को लीवर की प्रॉब्लम भी दे सकता है रेट्रोगेट यहाँ पर है अगर। और यहाँ पर आपको ना बड़े शांत चित्त वाला ये बनाता है, बहुत शांत चित्त का नेचर होता है ऐसे व्यक्ति का। यहाँ पर इस व्यक्ति को ना किसी भी तरह से देवी की पूजा करनी चाहिए। अगर ये देवी की पूजा करता है, कामाख्या देवी है, बंगलामुखी है, काली माँ है, तो बहुत इसको लाभ मिलता है। तो जुपिटर रेट्रोगेट फोर्थ हाउस में इस तरह की चीजें हैं। बेसिकली जो फोर्थ हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको थोड़ा सा ऑड कर दीजिए, थोड़ा सा यूनिक कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा ना, फोर्थ हाउस को केपी एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन का हाउस मानते हैं ना, तो एजुकेशन रिलेटेड चीजों में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये कर ले जाऊंगा, और लास्ट मोमेंट पे इसका कॉन्फिडेंस खो जाएगा। क्या भैया नहीं हो रहा, जब एग्जाम आएगा ना तब इसका कॉन्फिडेंस खो जाएगा कि भैया अब नहीं हो रहा। तो एक ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। और ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें आप देखोगे ना कि अपने फादर को, फादर के साथ, फादर की फैमिली के साथ, फादर के साथ नहीं, फादर की फैमिली के साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो थोड़ा ऑड है, थोड़ा अलग है। टीचर के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा ऑड है, थोड़ा अलग है। ओके। अब अगर जुपिटर को हम फोर्थ हाउस में ही समझे, तो आपके जो ग्रैंड फादर हैं उनको भी ये आदत रही होती है कि जो
लोगों को ज्ञान देने की या लोगों की बहुत मदद की होती है आपके ग्रैंडफादर ने। इवन जुपिटर रेट्रोगेट हो जाता है फोर्थ हाउस में, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके जो ग्रैंडफादर है वो नामी गिरामी रहे, मतलब उनका अपने मोहल्ले में अपने सोसाइटी में अच्छा खासा नाम रहा, ये भी पॉसिबल है जुपिटर रेट्रोगेट अगर हो रहा है फोर्थ हाउस में। अभी आते हैं फिफ्थ हाउस में, पांचवें घर में जुपिटर रेट्रोगेट हो रहा है, तो क्या करता है, अब ये ड्रॉप आउट करवा सकता है, अब ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई छुड़वा सकता है, या फिर आप बहुत वियर्ड तरीके से एजुकेशन को गेन करते हो, अलग ही तरीका है आपको आपकी पढ़ाई लिखाई करने का, वो उल्टा खड़े होकर किताबें पढ़ते हो, कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा आपकी उसमें यूनिकनेस, थोड़ा सा ऑड बिहेवियर आपको नजर आ जाएगा इसमें। और कई बार सेटबैक भी देखना पड़ता है इसको, एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में फेल हो जाता है, या फिर जो एजुकेशन करी है वो कभी काम नहीं आ रही है, वो यूजलेस हो गई वो एजुकेशन। अब जुपिटर बीइंग अ सात्विक प्लेनेट, बीइंग अ वेरी गुड प्लेनेट, वो रेट्रोगेट हो रहा है। स्पेकुलेशन का काम उतना सात्विक नहीं है, ये ज्यादा सांसारिक काम है। तो क्या होता है, जुपिटर यहाँ पे बैठ के आपके स्पेकुलेशन में आपके लॉसेस करवा सकता है, रेट्रोगेट है स्पेशली अगर वो, तो लॉस हो सकता है आपका। और नेटिव ऑब्सेस रहेगा अ, बहुत टॉप करने के लिए, कि मुझे टॉप करना है, और वो किसी भी एक्सटेंट पर तक जा सकता है। जिस वजह से क्या होता है, कभी कभी पढ़ाई में होता है इसको, जुपिटर रेट्रोगेट में ना पढ़ाई में दिक्कत होती है, लेकिन कभी कभी इसमें जोश आएगा कि यार 10 दिन बाद पेपर है ना, ऐसा पढ़ूंगा कि भूख प्यास सब त्याग दूंगा। तो फिर वो क्या करेगा कि सच में त्याग देगा भूख प्यास, बहुत मेहनत करेगा अपनी एजुकेशन में, फिर उसको हेडक होगा, फिर उसको तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। तो ये एक पैटर्न भी आप इनके लाइफ में देख सकते हैं। अभी सिक्स्थ हाउस में जुपिटर को रेट्रोगेट कर देते हैं। अगर सिक्स्थ हाउस में जुपिटर है, रेट्रोगेट हो जाता है, तो आप देखोगे कि ना इसका 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 जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में ये बहुत पर्टिकुलर है चीजों को लेकर। स्पेशली डेली रूटीन में जो ये पूजा करता है, ये बहुत रिचुअल्स में टेक्निकलिटी ढूंढता है, कि मुझे जो रिचुअल करने हैं, कि नॉर्थ ईस्ट में फेस करना है, कितने एंगल पे होना चाहिए, किस पे बैठना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कितने दिन तक मंत्र पढ़ना है, इन सब चीजों में बड़ा टेक्निकल हो जाता है डेली रूटीन में अगर आप देखोगे। जुपिटर सिक्स में, हाँ ऑफकोर्स आपके मामा को रिच बनाता है, वो वैसे भी बनाता है, वो स्ट्रेट हो तो भी। पर यहाँ पे आपके मामा जो है, हो सकता है कि वो रिच दिखे ना, यानी कि हो सकता है वो एक, आप कहो कि मेरे मामा तो किसान है, पर अगर आप डिक डाउन करोगे तो किसान है पर उनके पास करोड़ों की जमीन है। इस तरह से मामा भी आपके रिच हो सकते हैं। और फाइट कराता है, और लंबी फाइट खेलने का, लंबी फाइट लड़ने का भी इसके अंदर क्षमता होती है, यानी कि अगर ये आपसे लड़ाई करेगा ना, तो लंबे टाइम तक आपका दुश्मन बन के रहेगा। और कोशिश यही करेगा कि बातचीत से ही चीजें सॉल्व हो, इवन अगर कोर्ट कचहरी भी हो रहा है तो वहां पर भी यही कहेगा कि बात करो। और जब तक आपकी ईगो को ध्वस्त नहीं कर देगा ना ये जुपिटर, तब तक ये आपको कुछ ना कुछ आपकी ईगो नहीं, सॉरी, जिससे आपकी शत्रुता है उसकी ईगो को ध्वस्त नहीं कर देगा। जुपिटर रेट्रोगेट सिक्स्थ हाउस में, आप इनसे माफी मांग लो तुरंत माफ कर देंगे, लेकिन आपने अगर इनसे ईगो दिखाई तो ये लड़ाई लंबी चलाते रहते हैं, बस ये इसलिए कि उनको एक माफी चाहिए। जस्ट आप एक सॉरी नहीं बोल रहे हो, इस वजह से ये लड़ाई चला, जिस दिन आप इनसे सॉरी बोल दोगे ना, उस दिन ये सब खत्म कर देंगे, माफ जल्दी कर देते हैं, बड़े दिल के होते हैं। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में ये ना नहीं बोल पाते किसी चीज को। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में रेट्रोगेट हो रहा है, तो आप पाओगे ना कि आ, इनको, इनकी चीज में कुछ भी बहुत नॉर्मल नहीं हो रहा होता है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें हो रही होती हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जुपिटर बहुत उसके चेले का घर है ये, ठीक है। चेले के घर में गुरु आए हैं, तो गुरु चेले को, चेला मतलब केतु, ठीक है, केतु का घर है ना, ये पक्का घर केतु का होता है लाल किताब में। तो चेले के घर में गुरु आए हैं। अब गुरु चेले को बहुत बेस्ट चीजें देना चाहते हैं, या फिर गुरु का बलि का बकरा भी केतु होता है, जब गुरु फंसता है तो केतु को फंसाता है। तो यहाँ पे एक लर्निंग हमको ये मिलती है कि रेट्रो जुपिटर यहाँ पर बैठा है ना, तो आपका जो बेटा है, जो मेल चाइल्ड है आपका, बड़ा होकर आपने जो गलतियां करी है वो उनको सुधारेगा लाइफ में। आप जो काम नहीं कर पाए वो उनको सुधारेगा, उससे ओवरकम करेगा, आपकी जो डिजायर आप फुलफिल नहीं कर पाए उन्हें सुधारेगा, उससे ओवरकम करेगा। सो ये जुपिटर सिक्स्थ हाउस है। और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं अपने बच्चों को पालने में भी, एजुकेशन में भी। ये कहना, ये लॉन्ग लास्टिंग काम जितने भी है ना, उन सब में ये जुपिटर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लॉन्ग लास्टिंग काम में, लॉन्ग लास्टिंग जितने भी कर्म होते हैं उनमें ये जुपिटर, इट परफॉर्म वेरी वेल। अभी क्या है कि जुपिटर को अगर हम सेवेंथ हाउस में बैठा लें, विवाह के घर में जुपिटर को हम बैठा देते हैं, जब विवाह के घर में जुपिटर को बैठा लेंगे आप, तो आप पाएंगे कि
यहाँ पर ये जुपिटर जो बैठा हुआ है, ये एक तो आपके स्पाउस के प्रति आपको चाहिए कि आपका स्पाउस संस्कारी हो, पूजा पाठ करने वाला हो, एंड आपका स्पाउस किसी भी तरह से कोई गलत हरकत ना करता हो, यानी कि नशा वगैरह ना करता हो, आपको बड़ी चिढ़ होती है। जुपिटर सेवेंथ हाउस में बैठ जाता है तो रिलीजियस सेंटिमेंट आपके और आपके स्पाउस के बड़े मैटर करते हैं आपको। यहाँ पर ना कहा जाता है कि जुपिटर सेवेंथ हाउस में बैठ के अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है। तो कई बार झगड़ा भी हो जाता है स्पाउस से लेकर कि आप पूजा क्यों नहीं करते हो, आप व्रत क्यों नहीं करते, आप स्पाउस क्यों नहीं करते, आप सात्विक क्यों नहीं हो, आप नॉनवेज क्यों खाते हो। इन सब चीजों को लेकर ना झगड़ा भी कर सकता है, ये फाइट भी कर सकता है। और यहाँ पे सेवेंथ हाउस का जो जुपिटर है, एटलीस्ट जीवन में एक बार ऐसा होता है इसके साथ कि जिसके साथ इसने पार्टनरशिप की होती है ना, या जिसके साथ इसने मैरिज की होती है, बहुत भयंकर डाउट होता है इसको, क्या यार सच में मैंने कुछ गलत फैसला ले लिया क्या, बहुत भयंकर डाउट होता है। और उस डाउट कई महीनों तक चलता है, लेकिन उसके बाद सुधर जाता है, उसके बाद ठीक हो जाता है कि यार नहीं, जब जो है वो है। इसकी चॉइस रिगार्डिंग टू दी स्पाउस इज वेरी वेरी वियर्ड। इसको स्पाउस ऐसा चाहिए हु इज एजुकेटेड, उसकी फैमिली भी एजुकेटेड होनी चाहिए, उसके फादर भी एजुकेटेड होने चाहिए, इस तरह की भी चाहत ये रखता हुआ मिल सकता है। चेष्टा बली है ना, तो अब आपको ये इस तरह का स्पाउस दिलवा कर ही मानेगा। और अगर नहीं पढ़ा लिखा है स्पाउस है, तो आफ्टर मैरिज आप उसे फोर्स करोगे कि आप कुछ पढ़ो, आप कुछ सीखो, आप कोई स्किल डेवलप करो। अब जुपिटर एट्थ हाउस में अगर बैठे हों, आठवें घर के जुपिटर वैसे अच्छे माने जाते हैं, ये भी आपको हमेशा दौलत देते हैं। और इस बार दौलत इसलिए देते हैं क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस पे पड़ जाता है। तो आपको मनी वाइज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और आठवें घर का जुपिटर और ये रहस्य का घर, अकल्ट का घर, यहाँ पे बैठा जुपिटर ज्योतिषी बहुत अच्छा बनता है, स्पेशली अगर वो रेट्रोगेट जुपिटर है तो। यहाँ पे बैठा जुपिटर ना आपको बस कुंडली नहीं भी देखी और रेमेडी बोल दे, काम कर जाएगी। इसके पास एक ये डिवाइन पावर यहाँ पे आ जाती है। अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में, एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है, कई तरह के चीज़ों को ये सीखे हुए होते हैं। बैंकिंग भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, कंप्यूटर साइंस भी आती है, तो हर तरह की चीज़ों का यहाँ पे ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रेक कर करके चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम आती है ना, कि कोई भी एजुकेशन ना ये कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई भी उसमें एक सडन ब्रेक, सडन लॉस आ ही जाता है। और एजुकेशन स्ट्रीम फिर से वहाँ यहाँ कहूँगा कि जुपिटर रेट्रोगेट बेसिकली हर हाउस में यही बात बोलता है कि आपके जो पढ़ने का तरीका है ना, वो अजीब है। जुपिटर रेट्रोगेट एट्थ हाउस में ना बाबाओं के पास, ज्योतिषियों के पास बहुत भगाता है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप हर जगह भागते हो, हर हर किसी की बातें सुनने का आपको मन करता है। और ये व्यक्ति ना अपने टीचर से भी झूठ बोल सकता है किसी बात को लेकर, अपने फादर से भी झूठ बोल सकता है किसी बात को लेकर। और इसको आप देखो ना, इसके ग्रैंडफादर ने जो प्रॉपर्टी परचेज की होती है उसका सुख इसको जरूर मिलता है। और इसको कभी भी अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज को सेल नहीं करना चाहिए, अपनी कभी भी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज को बेचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर बस वही है, रिसर्च है ना, ये रिसर्च का हाउस है, जुपिटर यहाँ रेट्रोगेट हो गया तो अब ऑब्सेस हो जाएगा इन डेप्थ रिसर्च के लिए। यार क्या है, क्यों हो रहा है, क्या है इसके रूट कॉज, क्या है इसके पीछे, उसके पीछे पड़ जाएगा ये। और किसी टीचर की वजह से, किसी गुरु की वजह से, या फादर की वजह से लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती है। फादर का बहुत बड़ा हाथ होता है सर पे। ये मैं जुपिटर के कारक तत्वों से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि फादर एट्थ हाउस में कहाँ से आ गए। वो जुपिटर के कारक तत्व है, फादर गुरु। अभी नाइन्थ हाउस जुपिटर, ये इसका खुद का घर है, भाग्य को बहुत बली बना देता है नाइन्थ हाउस में जुपिटर। भाग्य का बहुत धनी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इतना सोचोगे लाइफ में, पर यूनिवर्स इतना देगा आपको, जुपिटर अगर रेट्रोगेट है आपके नाइन्थ हाउस में। आ, यहाँ पर भी एक सिचुएशन है कि आप पंडितों के पास बार बार भागते हो, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास बार बार भागते हो, ठीक है, या फिर आपके फादर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई घर के उनके फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास बार बार भागते हैं। और यहाँ पर भी वही बात आएगी कि एजुकेशन और तरीके से लेना, अलग तरह से लेना, इवन कई बार ना प्रॉब्लम आती है तो मंदिर भागता है, देवी के मंदिर भागेगा, ठीक है, ऐसा करेगा, देवी के मंदिर, किसी भी मंदिर भागेगा। और मंदिर की चॉइस भी इसकी डिफरेंट होगी, है ना, कि पहाड़ वाले में जाना है, जो कामाख्या टेम्पल ही जाऊंगा, या इस देश के मंदिर में नहीं जाना, पशुपतिनाथ जाऊंगा मैं। इस तरह का भी ऑब्सेशन इसको डाइटी के लिए देखा गया है। और इसका पूरा भाग्य इस बात पे डिपेंड करता है कि हाउ ही ट्रीट्स हिज फादर,
हाउ ही ट्रीट्स हिज टीचर, गुरु। अगर ये उनके साथ बदमाशी करता है, उनके साथ झूठ बोलता है, उनके साथ कुछ भी किसी भी तरह से उनको कष्ट पहुंचाता है, देन दिस जुपिटर विल, ये जुपिटर फिर छोड़ेगा नहीं, ये माफ नहीं करता, फिर ये बहुत दिक्कत देता है फिर आपको, फिर आपका ये समझ लीजिए कि अब भाग्य तो गया आपके हाथ से, दुर्भाग्य और आ गया आपके पास। और जितना ये अपने फादर की रिस्पेक्ट करेगा, गुरु की करेगा, टीचर की करेगा, उतना भाग्य बली होता है। तो जब भी हो फादर के पैर दबाए, गुरु के पैर पैर को टच करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें, ये काम आपको करने चाहिए। जुपिटर वक्री हो गया 10वें घर में, अब ये है शनि का घर, शनि कर्म चाहता है। शनि थोड़ा सा कहता है कि भैया मेहनत करो, मेहनत करो, पूजा पाठ करके ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ये कलयुग चल रहा है, जो भी है कर्म है। पर जुपिटर यहाँ पे ना बड़ा मददगार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लाल किताब में जुपिटर 10th को कहते हैं नेकी करो जूते खाओ, ठीक है। पर यहाँ पर रेट्रोगेट रेट्रोगेट जुपिटर है तो ना नेकी टू मच हो जाती, बहुत ज्यादा नेकी हो जाती है यहाँ पे। और अ, अब ऑफ कोर्स सही बात है, आज की दुनिया में कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है तो इसके डीड्स का इसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, ना जॉब में भी नहीं मिलता, वर्क प्लेस पे भी नहीं मिलता, और इन जनरल लाइफ में भी नहीं मिलता, अगर ये बहुत अच्छा है। और अगर ये रूथलेस है, किसी की नहीं सुनता, है ना, बदमाश आदमी, काम कराना है तो कराना है, बाहर में जाए, ही विल बी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल आपको मिलेगा ये। इसलिए यहाँ पर आपको ना दयावान बनिए, चैरिटी करिए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों की मदद करिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके काम में अगर कोई बाधा डाल रहा है ना, तो उसको बिल्कुल भी आपको नहीं सहना चाहिए। और जुपिटर यहाँ पे रह के अननेसेसरी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आदत होती है इन लोगों को कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा बोलते हैं, जुपिटर रेट्रोगेट 10th हाउस में। अननेसेसरी बोलना बंद करिए, अननेसेसरी बातें करना बंद करिए, और सिर्फ काम की बातें आप करिए। और डायरेक्ट करिए लोगों को, लोगों को समझाने के बजाय उनको डायरेक्शन आप दीजिए, और इस तरह से करना चाहिए। जुपिटर 10th हाउस में ना बिल्कुल से प्रोफेशन चेंज कर सकता है यार, बिल्कुल प्रोफेशन बदल देता है कई बार अपना। कोई इसको इतना प्रोफेशन का नहीं है, मेरा प्रोफेशन क्या होगा, कैसा होगा, ही विल चेंज इट। और जुपिटर 10th हाउस में है ना, तो इसके फादर की फैमिली की वजह से इसको वो हेल्प मिलेगी, और ये अपनी फादर की फैमिली में हेल्प करेगा भी, ऐसा भी है। अभी जुपिटर को 11th में बैठालते हैं। 11th हाउस का जुपिटर है, इसे एक अच्छी पोजीशन नहीं माना जाता, क्योंकि 11th हाउस आपके डिजायर हैं, आपकी इच्छाएं हैं। और जुपिटर के पास कोई इच्छा नहीं, वो इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है। तभी तो गुरु बनता है कोई, जिसके पास डिजायर्स हैं, बहुत इच्छाएं हैं, वो उतना अच्छा गुरु नहीं बन पाए। गुरु वो अच्छा है जिसने अपने डिजायरों पे कंट्रोल कर लिया, और वो अब यही ज्ञान, यही नॉलेज प्रोपोगेट करता है सामने। तो जुपिटर को 11th हाउस में बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन रेट्रोगेट जुपिटर यहाँ पर ना उम्र के साथ आपका डिजायर पूरा करता है। और साथ ही साथ जुपिटर अगर 11th हाउस में रेट्रोगेट है, द मोर यू लर्न कंटिन्यूअसली, द मोर यू स्टार्टिंग अर्निंग। यहाँ पे आप जितना पढ़ेंगे उतना आप अर्न करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग ना हाथ के कामों में गजब के हो सकते हैं, हाथ इनके देखने में सुंदर हो सकते हैं। ये भी एक वियर्ड सी चीज देखने को मिलती है, खर्चा करने के शौकीन है। और इनको एक भ्रम होता है कि मैं जितना खर्च करता हूँ, भ्रम क्या कहूँ, मैं तो सच्चाई बोलूंगा, कि मैं जितना खर्च करूंगा ना मुझे और मिलेगा, मुझे और मिलेगा। लेकिन मैंने ये भी पाया है ना कि एक बार जब इनके डिजायर पूरे हो जाने तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं यार, क्या ही रखा है दुनिया में, पैसे में क्या ही रखा है, हो तो गया ना, इच्छाएं पूरी हो तो गई। अब थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही पैसा आता है ना, इनके अंदर वैराग्य जागने लग जाता है, पैसों को लेकर ये वैरागी बन जाते हैं। और जितनी सैलरी आ रही है उससे ज्यादा खर्चा करने की आदत होती है, जिस वजह से लॉस भी बियर कर लेते हैं कई बार। एग्जाम्स जब भी ये लाइफ में शॉर्टकट यूज करेंगे ना, जब भी ये शॉर्टकट यूज करेंगे लाइफ में, तब इनको प्रॉब्लम होगी। तो इनका जो भी डिजायर है वो उम्र के साथ टाइम से बढ़ेगा, या नॉलेज गेन करने के साथ इनके डिजायर फुलफिल होते हैं। अब आखिरी हाउस 12th हाउस में जुपिटर को रेट्रोगेट करेंगे, और फादर को प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, किसी ने गलत एडवाइस दी है पापा को प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट बेसिकली, प्रॉपर्टी नहीं, उस वजह से डिस्प्यूट हो गया है। ये भी एक चीज हो सकती है। ग्रैंडफादर आपके लॉन्ग टर्म से किसी लीवर की प्रॉब्लम से, ओबेसिटी की प्रॉब्लम से, डायबिटीज की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ये भी पॉसिबल है यहाँ जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए अगर 12th हाउस में।
जुपिटर रेट्रोगेट हो जाए तो सिर्फ आपका जो बाप है, आपका जो फादर है, आपका जो टीचर है, वही आपकी हेल्प करेगा लाइफ में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज कोई आके आपकी हेल्प करे, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जुपिटर 12वें घर में बैठे हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति को ना फेथ होना किसी चीज पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये विश्वास बहुत जल्दी नहीं करता, ना लोगों पे ना किसी चीज पे, अनलेस अनटिल वो उसको अनुभव ना कर ले। तो ये इसकी एक चीज होती है। और एक यूनिक यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर इसके अंदर आप मिलेगा, यूनिक आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी आपको इसके अंदर मिलेगी। कई तरह के जेम स्टोन्स पहनने की आदत भी मिल सकती है, गले में कुछ पहना है, हाथों में बहुत सारी चीजें पहनी है, ये भी आपको मिलेगा। और इसके में डिजायर रहेगा कि घर से दूर रहूं, घर से दूर रह के ही मेरा काम चलेगा। इसके मन में एक वहम भी बैठ जाता है, यार मैं जिस प्लेस पे रह रहा हूँ ना, इस प्लेस पे चीजें इतनी अच्छी हो नहीं रही हैं जितना मैं इस प्लेस को अगर छोड़ कर जाऊंगा तो चीजें होंगी। ओके। वही सब चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे, अब तक आप 5 लेक्चर देख चुके हो जो रेट्रोगेशन पे, जो कारक तत्व हैं उसमें थोड़ा वियर्ड तरीका है, थोड़ा सा यूनिक तरीका है, और वो करवाने का चेष्टा बल भी मौजूद है। प्लेनेट के कारक तत्वों को भी देखना है, और वो जहाँ के हाउस लॉर्ड है उस कारक तत्वों को भी देखना है। और अगर वो स्ट्रेट के साथ बैठे हैं या दूसरे वक्री के साथ बैठे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इस तरह से आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। अभी आपने 5 जो मेन प्लैनेट्स हमारे रेट्रोगेट होते हैं, राहु केतु भी रेट्रोगेट होते हैं, पर वो हमेशा ही रहते हैं, उनको पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। वो जब स्ट्रेट हो तब पढ़ना जरूरी है उनको। सो अभी क्या करो आपकी, आप थोड़ा बैठो, है ना। एक लेक्चर सुन लिया मंगल का, अब बैठो थोड़ा और अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, या फिर कम से कम 10 से 15 चार्ट को ऑब्जर्व करो। आप पे नहीं काम कर रहा है, पर देखिएगा, आई एम श्योर 80 से 90% आप एक्यूरेसी इसमें बैठा ले जाओगे इस टेक्निक में। ओके। तो इस तरह से सोचने की कोशिश करिए, लोगों को बताइए, और जहां भी पता मिले मौका तो अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा कि कैसा आपका अनुभव रहा। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था रेट्रोगेशन का पूरा आपका टॉपिक। जितना मैं आपको समझाना चाहता था, सीखना चाहता था, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। वंस एस्ट्रो स्टूडेंट ऑलवेज एस्ट्रो स्टूडेंट। तो फिर मिलते हैं किसी और कोर्स में, कुछ और नया सीखते हुए और ज्योतिष की इस दुनिया का मजा लेते हुए। ज्योतिष एक विश्वास है, एक फेथ है। आपका ये विश्वास जितना इस सब्जेक्ट पे बढ़ेगा, उतना आपकी लाइफ बेटर होगी और उतना बखूबी आप लोगों की मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राधे राधे।